भगवान की। ना जाने किस रूप में नारायण मिल गए। तो भंडारा चल रहा था, तो एक भिखारी के वेश में कोई संत आए, तो बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने आकर के भोजन मांगा, तो किसी ने उनका अपमान करते हुए कहते, अरे चलो इधर से आओ, ऐसे आओ, वैसे। हम लोग भी डांटते रहते हैं। जब उनका घोर अपमान किया तो वो तो संत थे, उन्होंने उनकी तरफ देख करके कहा, अच्छा आश्रम में रह करके बहुत पूरी मिठाई खा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे कहते हुए ही बिना भिक्षा लिए वहां से चले गए। 3 महीने बाद उस सज्जन के शरीर में ऐसा भयंकर शुगर हुआ, ऐसा भयंकर शुगर हुआ, शरीर से दुर्गंध आने लगी। मेरे गुरुदेव ने कहा, आपको उन संत का श्राप लग गया है। तो कभी भी किसी संत की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए अरे ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कभी किसी संत में कोई दोष दिखाई पड़ रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक उदाहरण देता रहता हूं। जैसे किसी माँ का बच्चा खूब सुंदर हो, माँ उसका खूब सुंदर श्रृंगार करती है, बाल को झाड़ती है, चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा करके खूब सुंदर कपड़े पहना देती है, और अंत में उसे किसी की नजर न लगे इसलिए क्या करती है भाई, काला टीका लगा देती है। ठीक उसी प्रकार से जो संत हैं वो स्वयं भगवान के वरदपुत्र हैं। हम लोग को यदि 4 दिन घर छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो पसीने छूटने लगेंगे। कहते महाराज अरे 1 हफ्ता 10 दिन कैसे बिना घर के रह सकते हैं। लेकिन उन संतों ने भगवान के लिए अपने माँ का त्याग किया है, अपने पिता का त्याग किया, अपने घर बार का त्याग किया। हम लोग सारे सुख सुविधाओं से रहते हैं, लेकिन वो संत भगवान का भजन करते हुए जंगल में रहते हैं। कभी कुछ खाने को मिला, कभी नहीं मिला। कितनी बड़ी तपस्या करते हैं। संत भगवान के वरद पुत्र हैं, भगवान ने स्वयं उनका श्रृंगार किया है। संत भी कोई कोई ही बन करके आता है, संत सभी नहीं हो सकते। संत भगवान बना करके भेजता है, संत बना नहीं जाता, संत स्वयं भगवान बना करके भेजता है। संत भगवान के वरद पुत्र हैं। जैसे मैया अपने लल्ला का श्रृंगार करके उसे एक काला टीका लगा देती है, ऐसे ही भगवान भी सोचते हैं ये मेरा लाला है, संसार में जा रहे हैं, इसके भीतर इतने गुण हैं, संसार के लोग देखेंगे तो कहीं इसे किसी की नजर ना लगे, इसलिए उसमें कोई छोटा मोटा दोष दे देते हैं। मानो भगवान उसके ऊपर एक काला टीका लगा देते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए देखो इस संत में तो ऐसा है, इनके पास ऐसा है, ऐसा नहीं। शनकादि ऋषियों ने कहा, हे पार्षदों, हम तुम्हें इसलिए श्राप दे रहे हैं कि श्राप पा करके तुम्हारी बुद्धि सुधर जाएगी और आज के बाद कभी किसी संत की ऐसे हंसी नहीं होगी। क्योंकि नीति ऐसा कहती है कि पुत्र यदि अपराधी है, पिता उसके अपराध को जानता है, जान करके भी यदि उसे दंड नहीं देता तो पुत्र के अपराध का दंड उल्टा पिता को ही मिल जाता है। और यदि दंड दे देता है तो दंड दे करके पिता, दंड पा करके पुत्र, ये दोनों ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। शिष्य यदि अपराधी है, गुरु उसके अपराध को जानता है, जान करके यदि चुपचाप मौन रहता है तो शिष्य के अपराध का दंड उल्टा गुरु को ही मिल जाता है। और दंड दे देता है तो दंड दे करके गुरु और दंड पा करके शिष्य, ये दोनों ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इधर भगवान को पता चला है, दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के साथ बाहर आए हैं। सनकादि ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, आपने मेरे पार्षदों को श्राप देकर के उचित ही किया है। अब इनका उद्धार करने के लिए स्वयं मैं अवतार धारण करूंगा और इन्हें मार करके पुनः इन्हें इनके धाम की प्राप्ति कराऊंगा। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। समय आया है, माता दीदी के गर्भ से हिरण्याक्ष का जन्म। किसका जन्म हुआ? हिरण्याक्ष ने भयंकर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से शक्ति पा करके उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके वो इतना शक्तिशाली हो गया कि सबको युद्ध के लिए ललकारता रहता था। है कोई योद्धा, है कोई भी जो मेरे सामने खड़े हो सके? लेकिन उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, उसके सामने खड़े होने का कोई साहस ही नहीं करता। अपने बल के मद से उन्मत्त होकर के
हिरण्याक्ष जब अपनी गदा को उठा करके समुद्र पर पटकता था तो समुद्र से उठने वाली लहरें स्वर्ग को छूने लगती। सबको युद्ध के लिए ढूंढता रहता था। जब हंसते हुए स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करता, उसे देखते ही पूरा स्वर्ग लोक खाली। कुबेर लोक पर चढ़ाई करता, पूरा कुबेर लोक खाली। एक बार घूमते 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 वरुण जी के दरवाजे पर पहुंचा। जा करके कहने लगा, अरे वरुण, मैंने तेरे पराक्रम की बड़ी प्रशंसा सुनी। देख, तेरे दरवाजे पर भिखारी आया है, क्या तू मुझे अपना पराक्रम नहीं दिखाएगा? इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने वरुण देव को ललकारा तो वरुण जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन करे क्या? हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी का वरदान मिला। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करें। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज ये पुरानी बात हो। हमने पूछा तो नई बात क्या? उन्होंने कहा, महाराज आजकल तो कलयुग में ये चल रहा है, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, पर उससे न झगड़िए जो आपसे तगड़ा हो। वरुण जी को गुस्सा तो खूब आ रहा है, लेकिन पता है कि भाई ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। वरुण जी ने कहा, देखो भाई, अब मैंने तो लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। यदि तुम्हारे हाथों में लड़ने की इतनी खुजली मची है तो जाओ, जा करके भगवान नारायण की खोज करो, वो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट करेंगे। हिरण्याक्ष चला, नारायण की खोज करते 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 नारायण तो नहीं मिले। हाँ, नारायण करते करते नारद बाबा मिले। हिरण्याक्ष ने कहा, बाबा ये क्या नारायण नारायण लगा रखा है? अरे कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो, नारायण नारायण करते रहते हो। नारद जी ने कहा, अरे ना ना भैया, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, हाँ लड़ाना भिड़ाना जानते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा, हम तो कब से किसी को लड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं भाई, कोई मिला ही नहीं है, तुम ही मिले और तुमसे ही दो हाथ हो जाए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ना ना भैया, हमें अपनी हड्डी नहीं तोड़वानी है। अच्छा देखो, मैं स्वयं न लड़ करके तुम्हें किसी अच्छे पहलवान के पास भेज दूं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मेरे तो हाथों में कब से खुजली मची है, जल्दी बताओ कौन है। नारद जी ने समुद्र की तरफ इशारा किया है। उसी समय भगवान द्वारा अपने दाढ़ पर पृथ्वी महारानी को लेकर के समुद्र से बाहर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने असंग सिंहों के समान गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश किया। भगवान बारह से कहा, सुअर कहां जा रहा है? रुक जा, पहले मेरे साथ युद्ध कर। हिरण्याक्ष की आवाज सुनकर के तीनों लोग कांपने लगे। पृथ्वी महारानी भी भय के मारे कांपने लगी हैं। भगवान ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पहले ला करके पृथ्वी को जल के ऊपर रखा, उसके बाद कहा, हाँ महाशय, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? हिरण्याक्ष ने कहा, सुअर तुझे सुनाई नहीं पड़ता? मैंने कहा, तू एक सुअर है, आ मेरे साथ युद्ध कर। भगवान ने कहा, हाँ हाँ तूने ठीक कहा, मैं सुअर तो हूं, लेकिन कोई साधारण सुअर नहीं, बल्कि जंगली सुअर। जंगली सुअर का भोजन क्या होता है? हिरण्याक्ष ने कहा, कुत्ता। भगवान ने कहा, हाँ मैं जंगली सुअर तो हूं, और कब से तेरे जैसे कुत्ते को ही खाने के लिए ढूंढ रहा है। आजा मैदान में, दिखा अपना पराक्रम। दोनों मैदान में कूद पड़े हैं, भयंकर युद्ध होने लगा है। भगवान ने अपनी गदा को घुमा करके हिरण्याक्ष की तरफ फेंका है। भगवान की गदा उसके शरीर से टकरा करके नीचे गिरी। हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, है सुअर, उठा ले अपना, मैं किसी निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं कर। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि भाई है तो मेरा पार्षद भी, ईमानदार तो हो गए। बोलो राधे राधे। इस बार भगवान ने हिरण्याक्ष को वार करने का अवसर दिया है। हिरण्याक्ष ने भी अपनी गदा घुमा करके भगवान की तरफ फेंका है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गदा को खंड खंड कर दिया है। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा है। कभी भगवान उठा करके हिरण्याक्ष को पटक देते हैं, कभी हिरण्याक्ष उठा करके भगवान को पटक देते हैं। लड़ते 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 सुबह से शाम हो गई। सारे देवी देवता ऋषि महर्षि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अब इस राक्षस को और अधिक मत खेला। संध्या के समय असुरों का बल बहुत बढ़ जाता है, यदि संध्या हो गई तो फिर इसे मारना बड़ा कठिन होगा। सारे देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लड़ते 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 भगवान ने हंसते हुए अपना हाथ घुमाया
घुमा करके हिरण्याक्ष के गाल पर एक थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष धड़ाम से नीचे गिरा और इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलो वराह भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार तो कर दिया, लेकिन हमारे भीतर का हिरण्याक्ष अभी जीवित है, इसलिए ताली बजाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अरे छोटू, जब भजन गाएंगे उस समय लगाना। बोलिए भागवत महापुराण की। हमारे भीतर का हिरण्याक्ष अभी जीवित है। कौन है हमारे भीतर का हिरण्याक्ष पता है?